नमस्कार। तो अब हम यहाँ पर सचिव जी के साथ में आ चुके हैं गो सुधार नस्ल सुधार गौशाला में, जो रामचंद्र जी वीर, जैसा कि हम देख सकते हैं बोर्ड पर, उनकी गौशाला है। हमने उनकी सेवा वाली गौशाला देखी थी, जिसके अंदर वो आवारा पशुओं को, जो गाय खुली छूट जाती हैं, उनको वहाँ पे पालन करते हैं। 350 के करीब गाय हैं। मगर यहाँ पर जो उनका सपना था कि हर किसान के घर में एक गाय तो कम से कम हो, तो नस्ल सुधार का कार्य यहाँ किया जाता है। गायों की, बेहतर गायों का इस्तेमाल किया जाता है और गिर गायों का, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें इनके सचिव जी देंगे। और हम गौशाला को भी देखेंगे और साथ में गायों की नस्लों को भी देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह की बेहतर गायें हैं, जो यहाँ विराटनगर में किसानों के पास में पाई जा सकती है। जो कि उनका सपना था। हम पूरे देश में ना सही, राजस्थान में ना सही, तो अपने क्षेत्र विराटनगर में तो गौ सुधार का कार्य किए, नस्ल सुधार का कार्य करके गौ पालन का कार्य करें। आगे की जानकारी हमें सचिव जी बताएंगे। ये महात्मा रामचंद्र वीर के द्वारा स्थापित गौशाला है। यहाँ पे अपन नस्ल सुधार का काम करते हैं और हर नस्ल की गाय यहाँ पे मौजूद है। गिर, राठी, साहिवाल, थारपाल और देश जितनी भी गाय जो देसी नस्ल में आती है, सारी नस्ल अपने पास यहाँ मौजूद है। और अपन यहाँ पे जो बछड़ियाँ होती हैं उनको तैयार करते हैं। जब तक वो दूध पिए उनको पिला के बढ़िया ढंग से तैयार करने की कोशिश करते हैं। ये अपना नस्ल सुधार का काम है। यहाँ पर सभी तरह की गायें होती है, जैसे भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर सभी गायें देसी मानी जाती है। हाँ, तो यहाँ पर क्या सभी तरह की गायें, जैसे किसी गिर गाय के अलावा, मारवाड़ी गाय के अलावा और भी गायें हैं? हाँ, ये हरियाणा की गाय भी है यहाँ हाँ, पे। हाँ। गिर है ही, गिर गुजरात की पाई जाती है। जहाँ अपने जो राजस्थान की मूल गाय है, जिसको राठी, थारपार और साहिवाल। राजस्थान की गायों को क्या क्या कहा जाता है? राठी, थारपार और साहिवाल, साहिवाल। वो तीनों नस्ल भी अपने हमारे यहाँ मौजूद है। ये देखो, ये बछड़ा है, सिर्फ 8 महीने का बछड़ा है ये वाला। अच्छा। ये इसका नाम नरसिम्हा है। अच्छा, इसका नाम नरसिम्हा है और ये 8 महीने का है अभी। इसको हमने तैयार कर रहे हैं। इसको नस्ल सुधार के लिए गिर नस्ल है, तो इसको तैयार करके इससे नस्ल सुधार का गिर हम तैयार इस करेंगे। पहचान को कैसे करते हैं कि ये गिर है? क्या इसके अंदर विशेषता है? गिर की विशेषता रहती है, एक तो कान से भी अपन पहचान सकते हैं जी। ये जो कान इसके रहते हैं, जो अलग तरीके के रहते हैं। इसके अलावा इसकी जो आंखें होती हैं, उससे इसको पहचान सकते हैं। थम जो इसका जो ये है, इससे इसको पहचान होती है। ये अलग दिखता है, ऊंचा सा दिखता है, ऊंचा सा दिखता है, बहुत बढ़िया दिखता है। ये पूरी जो गाय है फिलहाल, ये देखो, ये थारपार गाय है। ये वाली गाय। ये वाली गाय, ये फिलहाल अभी इसके बच्चा हुआ है। ये 7-8 लीटर दूध दे रही है और इसको हमने यहीं तैयार किया था। इसके बाद ये भी उसी नस्ल की है और ये हरियाणी नस्ल है जी। कौन सी? सफेद वाली हरियाणी ये नस्ल? सफेद वाली, व्हाइट वाली जी। ये हरियाणी नस्ल की गाय है, जी। जो हरियाणा में पाई जाती है मूलतः। इसको भी हमने यहीं तैयार किया है। ये करीबन 8 से 9 लीटर दूध देती है एक समय में। जी जी। ये आगे आएंगे तो ये गिर है, गिर से गिर गाय है। ये फिर गिर गाय है। ये वाली भी गिर गाय है, ये भी गिर गाय है और वो भी गिर है। और फिर वो आ गई साहिवाल। ये राजस्थानी नस्ल साहिवाल। साहिवाल है, थोड़ी मार्जिन, इसकी बच्चा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, दूध है। थोड़ी इसकी भाई है, तो ये साहिवाल है। ये इसकी हाइट थोड़ी कम होती है। हाँ, हाइट इसकी थोड़ी कम होती जी। है और इसके सींग कम रहते हैं। हाँ हाँ। इसके अलावा फिर ये हमारे यहाँ की पैदावार, ये पहली बार बच्चा को तो गाय ये 1.5 साल की गाय, ये 1.5 से 2 साल की गाय है। ये अब पहली बार ये नई नस्ल नई नस्ल है, इसको तैयार कर रहे हैं अपन। और ये पहली बार बच्चा देती है। किससे क्रॉस किया है? ये मूल नस्ल किसकी थी? गिर से। गिर से क्रॉस किया। इसको गिर से क्रॉस किया, इसको भी गिर से किया है। जी। ये दोनों गिर हैं। गिर को किससे क्रॉस किया? किसके साथ क्रॉस किया है? गिर को गिर वाले हमारा जो वहाँ प्रताप, एक गिर नस्ल का बछड़ा हो रहा है, प्रताप नाम है उसका, उससे क्रॉस हुई है ये दोनों गाय। वो हरियाणी की गाय आ गई। हाँ हाँ। उसके बाद में ये हमारा ये सामने जो नंदी दिख रहा है, हाँ हाँ। व्हाइट कलर का, इसका नाम है करण। करण। ये करण के द्वारा क्रॉस हुई है। तो ये हरियाणी नस्ल की है। और ये प्रताप हमारा बछड़ा, जो दिखाऊंगा मैं आपको, उसके द्वारा। ये सारी बछड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। ये गिर नस्ल, सब करीबन नस्लें सारी है। अच्छा, ये दूध देती हैं? हाँ, दूध। तो ये दूध जो देती हैं, कितना एक दिन का
एक समय का कितना दूध दे देते हैं? चारा पानी ये फिर भी जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसान हूँ और मैं अपने घर ले जाता हूँ एक गाय, हाँ। और मैं उसका ठीक से पालन करने का प्रयास करता हूँ, ठीक से चारा पानी, हरा चारा समय पे, और उसके बाद खली वगैरह आदि चीजें, तो ये मुझे एक समय में कितना दूध दे सकती है? एक दिन ये का 8 लीटर करीबन दूध देगी एक गाय एक समय। एक समय एक मतलब समय एक का- दिन का 16 लीटर मान हाँ, लीजिए। 216 लीटर। ये नई वाली महाराज जी, जो नई वाली गाय बता रहे ये गाय करीबन अपने 10 लीटर दूध देगी। पहले ये जो, हाँ, जो ये अपनी यहीं की पैदावार है, और इसको अपन अपने विशेष तौर पे तैयार किया है। जैसे अब मैंने दिखाया प्रताप, ये नरसिम्हा माँ को, नसीम। तो नरसिम्हा माँ की तरह उसको तैयार किया था। ये करीबन 8 से 10 लीटर दूध देगी जी जी। एक टाइम में एक टाइम। और इस वक्त में कितनी गायें हैं जो उनका आप नस्ल तैयार कर रहे हैं? ये नस्ल तो अपन करीबन अपने पास 250 गाय है यहाँ पे। जी जी। जो कुछ गाय उस सामने वाला बाड़ा है उसमें हाँ। उसमें है। और ये इस समय जो ये वाड़ा है जिसमें ये वाली जो गायें हैं, इनके सबके बच्चा हुआ है। हाँ। ये फिलहाल दूध दे रही है, और ये वाली दूध दे रही है। और ये भाई इसमें वो वाली गाय है आगे जो बाड़ा है, वो करीबन 3 या 4 महीने में उनकी प्रेग्नेंट है, वो बच्चा होगा। और ये जैसा 7 महीने में प्रेग्नेंट होगी बच्चे, हाँ। ये गाय ये अच्छा, इनके द्वारा जो होने वाले बच्चे हैं उनका भी पोषण यहीं पे किया जाए? यहीं पे क्या, ये देखो ये जितने बच्चे हैं जी। ये दिख रहे हैं आपको, ये सिर्फ आपको 15 से 20 दिन 25 दिन के बच्चे हैं। अब वो सामने जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये 6 महीने से साल भर के बीच के बच्चे हैं उधर। वो सारी बछड़ियां हैं, सारी जो तैयार कर रहे हैं उनको, ये 6 महीने साल भर की बचती है। हाँ, तो इनको देखकर ये लगता ही है कि महाराज जी का जैसा कि गौ प्रेम हमेशा से रहा है, जी, वैसा ही जैसे ये वाली गौशाला जिसमें वो नस्ल तैयार कर रहे हैं किसानों के लिए, क्षेत्र के लिए, विराटनगर के लिए, और वहाँ पर जो आवारा पशु हैं या आवारा गाय रही है जिनको छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया क्या गायें हैं, निराश्रय गायें हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये महाराज जी का एक प्रकार से किसी भी तरह से संकल्प पूरा हो ही रहा है आज के वक्त में। ये वो आपको मैं बता रहा था प्रताप, वो पीछे खड़ा है, ये वो पीछे खड़ा हुआ प्रताप। है। जी जी। ये मैं बुलाता हूँ, आप ये भी गिर का है? या गिर नस्ल है जी जी। ये हमने तैयार किया था। प्रताप, प्रताप, अच्छा, ये आपकी बात भी सुनता है? हाँ, प्रताप अभी चारा खड़ा है, आ जाता है। ये अर्जुन है, ये कौन सी नस्ल? हरियाणा? ये अर्जुन है। हम क्या है कि क्रॉस ब्रीड ये विशेष ध्यान रखते हैं कि जिस नस्ल का है अपन उसी से क्रॉस होगा। हाँ। इसका नाम अर्जुन है, ये वो करण है। अच्छा, करण अर्जुन दोनों दो है ये। दो भाई हो। और ये नसीम, ये प्रताप है, और वो नसीम है। चार हैं। चार एक मंदिर और हैं। है, उसका नाम गुरुदेव है। हाँ, हाँ। वो गुरुदेव। उस बारे में गुरुदेव है, वो थारपार नस्ल का है। अच्छा अच्छा। ये दो हरियाणी नस्ल, ये वो दोनों गिर नस्ल, और वो थारपार। अच्छा, गिर नस्ल के बारे में विशेष मानते हैं लोग, तो ऐसा गिर नस्ल में ऐसा क्या है कि जो हमारी राजस्थानी नस्ल में ना है या हरियाणवी नस्ल में नहीं है? गिर नस्ल मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ हाँ। कि इस समय जो गाय है उसमें श्रेष्ठ नस्ल गिर है, देसी गाय। क्या वजह इसकी? एक तो आप देखोगे दूध उसका जो होता है भैंस के बराबर गाढ़ा मिलता है। अच्छा। A2 दूध आएगा, और उसका घी भी विशेष तत्वों द्वारा है ना। और आपको बीमारियों में आजकल क्या कैंसर वगैरह में इनमें घी का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इस समय सबसे जो बेस्ट नस्ल है वो गिर है, जी। और उसमें गिर पे ही हम काम कर रहे हैं। ये हम तो काम- ये हमारी जो गाय होती है राजस्थानी गाय, जैसे कि आपने थार पार बताया और एक और कुछ नाम था, राठी, राठी, और थारपार, और साहिवाल। साहिवाल, तो ये नस्लों के जो गाय होती हैं इनका दूध वगैरह इतना मजबूत नहीं होता है? नहीं, वो भी मजबूत है। जैसे अपने यहाँ क्लाइमेक्स के हिसाब से अपने यहाँ जैसे गर्म रहता है, गर्मी रहती है। गर्मी रहती है, राजस्थान गर्म के मौसम, हाँ, क्लाइमेक्स हाँ। ज़्यादा है, अपना वातावरण थोड़ा गर्म है, तो उसके हिसाब से आप थार पार जी या अपन ये गिर यहाँ कम सूट करती है। जी जी। गिर पे अपन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसके वातावरण के अनुकूल नहीं है ये तो विराट। जैसे मान लीजिए कि आप तो सेवा कर लेते हैं, आप ये जो सेवा परंपरा से चली आ रही है, तो लंबे टाइम से आप तो यहाँ पे रक्षण कर लेते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर मैं एक किसान हूँ या कोई किसान आता है विराटनगर, तो अगर वो यहाँ से गाय ले जाए तो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से क्या उनकी सेवा कर सकता है या उनका पालन पोषण ठीक से कर पाता है? फिर वो अगर हाँ। गिर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो देखो, पाती है तो? गिर जो गाय है ना वो सीधी गाय है। जी। ये जैसे हरवाणी का थू उग्र है थोड़ी, हाँ हाँ। लेकिन गिर जो ऐसे जैसे बिल्कुल बच्चे की तरह आप पालोगे ना, बिल्कुल मतलब शांत, जो सबसे शांत गाय है ना वो गिर है, और समझदार भी बहुत है। तो पालना इतना मुश्किल नहीं है। दूध हो सकता है मौसम की वजह से थोड़ा कम ज्यादा। ज़्यादा हो,
लेकिन गिर पालना कोई मुश्किल नहीं है। गिर ही पाल ज़्यादा मेरे को इस समय क्लाइमेट उसकी मौसम की अपने वातावरण के हिसाब से गिर पालना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। और आप क्या बोलते हैं, गिर के अलावा आप यहाँ से बिकती भी है गाय? नहीं, हम बेचते नहीं है गाय। भाई जैसे किसी किसान को चाहिए गाय तो तो वो कैसे आपसे संपर्क करेगा? वो आप गाय तो हम बेचते नहीं है वैसे वैसे, लेकिन महाराज जी के शिष्य हैं या जो सेवा भाई आदमी उसको दे देते हैं। लेकिन गाय बेचना हमारे जो आश्रम का नियम है, उसमें गाय बेचना। अच्छा, मतलब अगर ऐसी अगर मैं सेवा से आऊँ तो मैं गाय की सेवा करना चाहता हूँ और तो वो फिर पालन करना चाहता हूँ तो आप मुझे दे प्रदान कर सकते देंगे। हैं। लेकिन बेचते नहीं है, गाय का पैसा नहीं लेते हैं। जी, ये बात जानकर वाकई बहुत अच्छा लगा कि महाराज जी के द्वारा ये सारा गौशालाएं चलाई जा रही है। सुंदर सुंदर गाय हैं, गिर गाय हैं विशेषकर वहाँ पे भी। और इनसे भी बड़ा विशेष बात तो ये है कि वहाँ पर जो आप अनाथ गायों की सेवा करते हैं, ये और श्रेष्ठ बात है। और महाराज जी का जो पूर्व का संकल्प है, महाराज जी के पिताजी जो पीढ़ी से चला आ रहा है, वो संकल्प आज यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दान करने के लिए अगर जैसे हम यहाँ पर, या आपकी वो वाली गौशाला है, तो वहाँ यहाँ पर दान करने के लिए अगर हम कुछ नंबर, ये यहाँ पे दान होता है, हम दान कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ, दान कर सकते तो हैं। किस प्रकार से और दान दान कर से सकते ही चलता है सारा मामला। जी, जी। महाराज जी के शिष्यों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा दान से ही सारा मामला चलता है। जी। क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम चलाना, 500 गाय 600 गायों को पालना, जी। ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो क्या है, कण कण ही मन बनता है, बिल्कुल। थोड़े थोड़े से ही सब कुछ चलता है। तो ये करते हैं। एक गौशाला का अकाउंट है, उसमें कर सकते हैं आप। मैं ट्रस्ट में व्यवस्थापक भी हूँ, सचिव भी हूँ, तो मेरे अकाउंट पे कर सकते हैं, महाराज जी के अकाउंट पे कर सकते हैं। ये 3 आपकी सुविधाएं, इनमें कहीं भी करें आप। तो आप क्या इस अकाउंट नंबर को या आपके नंबर को आप बता सकते हैं, जिससे कि मेरा नंबर है 77910060। थोड़ा ये फोन सा पे नंबर है। अगर आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बता पाएं, जैसे 7791006075। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा फ़ोन पे नंबर है। आप इसमें भी कर सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा गौशाला का हमारा अकाउंट है, तो उस अकाउंट में भी आप कर सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है कि आप अकाउंट में करें। जी जी, मैं सभी दर्शकों से चाहूँगा कि ये महाराज जी का संकल्पित जो कार्य है, और ये आज का नहीं है कि ये अभी अभी किसी उद्देश्य से, कि धन कमाने के उद्देश्य से या इस तरह से इस कार्य को शुरू किया गया हो। ये महाराज रामचंद्र वीर जी, उनके भी पूर्वज, लेकिन रामचंद्र वीर जी को हम यहाँ पर जानते हैं, तो उनके द्वारा ये गौशाला और इसके अलावा वो जो निराश्रय गाय हैं उनकी सेवा की जाती है, और बिना किसी स्वार्थ के। तो मैं जो भी देखने वाले दर्शक हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि अगर वो गायों की किसी भी तरह से सेवा करना चाहते हैं तो इस दिए गए अकाउंट नंबर पर, मोबाइल नंबर पर, जिस भी तरह से आप संपर्क करके इसमें दान करें और अपनी रसीद प्राप्त करके गायों की सेवा कर सकते हैं। जी, नमस्कार।